बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। तो कैसे हैं जी आप लोग? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सबकी दुआ से मैं खैरियत से हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें नाज़रीन इस वक्त यूट्यूब पर चल रही हैं। मेरे एंड से तो काफ़ी सारी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं डिस्कस करने वाली। ज़्यादातर आजकल मैं कोशिश करता हूँ कि 2 वीडियोस कम से कम अपलोड कर लूँ, लेकिन अभी तक मैं उसमें भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा खींचतान, क्योंकि एक आध वीडियो ही बड़ी मुश्किल से अपलोड कर पाता हूँ। तो बहरहाल फिर भी आप लोग दुआ करें अल्लाह मेरे लिए आसानियाँ पैदा करे। तो मैं सून ही जो है वो 2 और फिर 2 से 3 की तरफ इंशाल्लाह आऊँगा। तो खैर, यूट्यूब पे नाज़रीन एक तरह का इस वक्त तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बाबा हाजी की वीडियो देखी है, हाजी ग़ुलाम की। यकीन करें कि वो जैसे जो है वो बंदा आपे से बाहर नहीं हो जाता, जैसे बंदा जो है वो अपना होश नहीं खो बैठता, जैसे बंदा जो है वो क्या कहते हैं कि दिमागी तौर पर हिल नहीं जाता, उस तरह की बातें बाबा जी कर रहे थे। यकीन करें कि मुझे सुनते हुए शर्म आ रही थी जिस तरह के अल्फाज बाबा जी अदा कर रहे थे रिएक्शन वाली ख़वातीन के लिए। ख़ुसूसन जो है वो बाकायदा नाम लिया मरियम सिस्टर का, और वर्दा सिस्टर को भी, वर्दा सिस्टर का खैर नाम तो नहीं लिया, लेकिन जो है वो इशारतन बात कर रहे थे वर्दा सिस्टर के लिए, और बाकायदा नाम लेकर नौशीन सिस्टर के लिए मरियम सिस्टर के लिए बात कर रहे थे। बहुत गंदी, बहुत घटिया, बहुत वाहियात लैंग्वेज बाबा जी आपने यूज़ की है। आपको शर्म आनी चाहिए ये कहते हुए कि मेरी चिट्टी दाढ़ी है। आप बार बार कहते हैं कि जी चिट्टी दाढ़ी वाले बंदे को कहते हैं, चिट्टी दाढ़ी वाले बंदे को कहते हैं। बाबा जी इस लेवल की गालियाँ तो बच्चों ने भी नहीं दी। मतलब मैं उन ख़वातीन की बात कर रहा हूँ जिन ख़वातीन का आप तज़किरा कर रहे हैं और उनको गालियाँ दे रहे हैं। बाबा जी इस लेवल की गालियाँ तो नहीं उन्होंने दी इतनी वाहियात बातें तो उन्होंने नहीं की जितनी वाहियात बाबा जी आप कर रहे हैं, जिस लेवल तक आप पहुँचे हैं। यकीन करें बाबा जी ये बहुत घटिया हरकत है जो आपने की है, आपको ज़ेब नहीं देती। चलो कोई जवान बंदा बैठ कर कोई बात कर रहा हो ना, कोई जो है वो, चलो हम कहें कि हाँ जी ठीक है जी, जो है वो गर्म खून है, या चलो जी शैतान के हथे चढ़ गया, ठीक है। आप तो बाबा जी, आप जैसा बंदा जो जिसके बारे में अभी कल ही जो है वो मैं एक खातून की वीडियो देख रहा था, जो है वो लान तान कर रही थी लोगों के, लो जी आप वो बारिश आदमी है, बुज़ुर्ग आदमी है, तो जो है वो ज़ईफ़ आदमी है, आप उसको जो है वो आपको उसके साथ बदतमीज़ी करते हैं। चलो बदतमीज़ी लोग करते हैं, वाकई चलो कर जाते हैं आपके साथ बदतमीज़ी, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप इतनी गलाज़त पर उतरें। बाबा जी आपको ज़ेब नहीं देता, ठीक है। आपको अपना स्टेटस बरकरार रखना चाहिए। वो बुज़ुर्ग नहीं है, वो दाढ़ी वाले नहीं हैं, आप दाढ़ी वाले हैं। आपको अपनी दाढ़ी का लिहाज करना चाहिए। आप कहते हैं कि जी मैं बलद रसूल में हूँ, बलद रसूल में हूँ। आपको बलद रसूल की इज़्ज़त का एहतराम करना चाहिए, इज़्ज़त का मान रखना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप तो बाबा जी बच्चों से भी गए गुजरे हो गए चलो जो है वो ठीक है, आगे से डांट डपट करना, ठीक है, या जो है वो उनको शर्म दिलाना, चलो यहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन आप तो बाबा जी गलीज़ लैंग्वेज इस्तेमाल करने पर उतर आए, हद नहीं होगी भाई अच्छा चलो मान के चलते हैं कि वो ख़वातीन आपकी बहू को शलवार बीबी कहती हैं। कंडेम करता हूँ, मैं नहीं कहता, मुझे मुनासिब ही नहीं लगता कि मैं जो है वो किसी का भी गलत नाम लेकर बात करूं। मेरी हमेशा कोशिश ये होती है कि मैं जो है वो, इंसान अपने अल्फाज से जीतता है, इंसान अपनी दलील से जीतता है। आपको जो है वो गलत नाम इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी ये सोच है। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि हाँ कोई एक्सट्रीम लेवल हो तो बात अलग है, ठीक है। नॉर्मल अंदाज में बात करते हुए, नॉर्मल एक्ट करते हुए मैं कोशिश करता हूं कि मैं ठीक नाम से ही बात करूं। मैं सलमा का भी डायरेक्ट नाम ले लेता हूं कि मुझे नहीं वो फैर मारती, नहीं मेरी वो वीडियो को ब्लॉक करती, कुछ नहीं होता, मैं डायरेक्ट नाम लेकर बात कर लेता हूँ। बाबा जी मैं समझता हूँ कि आपको दुख लगा होगा कि आपकी बहू को उन्होंने शलवार बीबी कह के मुखातब किया, नहीं करना चाहिए। लेकिन बाबा जी एक और चीज़ भी है, आपको दुख लगा, मैं मान के चलता हूँ, लेकिन बाबा जी आपको क्यों नहीं दुख लगता जब आपकी बेटी सितारा को वो लोग के जो आपके सपोर्टर्स हैं, वो लोग के जिनको आप सपोर्ट करते हैं, वो लोग जिनको आप ढेरों दुआएं देते हैं, वो लोग जिनका जिक्र आप अपनी वीडियोस में करते हैं,
वो लोग जो आपके चहेते हैं, वो जब आपकी बेटी सितारा को पिटारा पिटारा कह के मुखातब करते हैं, जब आपकी बीवी को बिल्लो बांदरी कह के मुखातब करते हैं, बिल्लो काम वाली कह के मुखातब करते हैं, जब आपकी बेटी उसको जो है वो बिल्लू, अब आज का वक़्त मैं उस पर बात करूँगा, नजमा ने तो वो बिल्लो को बिल्लू बना दिया, खैर मैं उस पर बात करता हूँ। लेकिन जब आपकी बेटी बिल्लो को जुतियाँ मारने की बात करती है, बाबा जी उस वक्त आपकी गैरत कहाँ चर्स पीकर सोई हुई होती है। मैं माज़ूर खाऊँ, मुझे ये चर्च का लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ रहा है, लेकिन आज आपने जिस तरह से बातें की हैं, जिस तरह से आपने जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की है, यूँ लग ही नहीं रहा था कि आप अपने होश में भी हैं। ऐसा लग रहा था कि आप अपने होश हवास खो बैठे हैं। ऐसा लग रहा था कि आप खपती हो गए हैं। बाबा जी आपको कम अज़ कम आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने अल्फाज पर गौर करें। आप अपने जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उस पर गौर करें। आप 4 बंदों में उठते बैठते हैं, आपका एक हल्का अहबाब है, ठीक है। आप अब उनको जो है वो अपने हल्का अहबाब को, आप अपने 4 यारों दोस्तों को, आप अपने 4 जो है वो उठने बैठने वाले लोगों को आप क्या बता रहे हैं कि आप इतनी गंदी ज़ुबान यूट्यूब पर मौजूद चंद ख़वातीन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वो ख़वातीन की जो आपकी बेटियों की उम्र की हैं, इनफैक्ट बेटियों से भी छोटी हैं। आपकी तो बेटियाँ अब माशाल्लाह से जो है वो नवासों वाली हो गई हैं, नवासियों वाली हो गई हैं। हाँ, आपके तो बेटे अब जो है वो पोतों वाले हो गए हैं। तो आप क्या बताएं अपने यारों दोस्तों को कि आप ये बता रहे हैं कि आप उन ख़वातीन के लिए इस तरह की घटिया और वाहियात लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो आपकी बेटियों से भी छोटी हैं। आप उनके लिए इतनी गंदी वर्डिंग यूज़ करें, यकीन करें कि मैं नहीं कर पा रहा। मैं वो सब बातें मैं दोहरा नहीं पा रहा जो बाबा जी आपने कर कैसे लिया। हाँ, कहाँ बैठे हैं आप? कहाँ बैठे हैं? किस जगह पर बैठे हैं बाबा जी? उम्र के किस हिस्से में हैं? हाँ, आप नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का ये मफहूम है, नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। आपको आपकी नमाज नहीं रोकती? आपको नमाज बेहयाई से नहीं रोकती, बुरी बातों से नहीं रोकती आपको नमाज? बाबा जी अपने मुंह से अल्फाज निकालने से पहले सोचें। ये जो लोग रिएक्ट कर रहे हैं, आपको ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि अगर वो आपकी सपोर्ट नहीं ना कर रहे तो कम से कम आपकी बीवी की ज़रूर कर रहे हैं, ठीक है ना। इतना आपको बंदा यही सोच लेता कि चलो यार मेरी सपोर्ट नहीं कर रहे, मेरी बीवी की तो सपोर्ट कर रहे हैं ना। ये उन लोगों को भी जाकर चपेड़े मारते हैं जो मेरी बीवी को गालियाँ देते हैं, जो मेरी बेटी को गालियाँ देते हैं सितारा। ये उन लोगों को भी जाकर शट अप गाल देते हैं। चलो मेरी बेटी को, मेरी बीवी को और मेरी बेटी को तो कम से कम सपोर्ट कर ही रहे हैं ना, आपको कम से कम यही सोच लेना चाहिए। लेकिन बात पता क्या है, अनफॉर्चुनेटली आपके मुफादात हैं ही नहीं। आपको बहुत दुख लगा जब सलमा के लिए उन्होंने ये शलवार बीबी वाला लफ्ज़ इस्तेमाल किया, आपको इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी। लेकिन आपको कभी तकलीफ़ नहीं होती जब लोग पिटारा कहते हैं, जब लोग उसके ऊपर घटिया वाहियात इल्ज़ाम लगाते हैं, आपको कभी तकलीफ़ नहीं होती। इनफैक्ट आप तो खुद धमकियाँ देने वालों में शामिल हैं। पिछले दिनों भी आपने वीडियो बनाई कि लो जी मैंने वॉइस मैसेज कर दिए, फिर बड़े बड़े सच निकल कर सामने आएंगे। आप तो खुद उन लोगों में शामिल हैं। आप तो खुद वही काम करते हैं जो दूसरे गैर करते हैं। तो बाबा जी जब आप वही काम करेंगे जो दूसरे करते हैं, जो दूसरे गंदे रिएक्शन वाले करते हैं, जो हेटर्स करते हैं, जब आप उसी तरह के काम करेंगे तो इन लोगों ने आपको फिर रिएक्ट करना ही है। आप तो फिर उन जैसे हो गए जो गालियाँ देने वाले गंदे लोग हैं, जो हेटर्स हैं। अब आप मुझे बताएं बाबा जी, आप जो है वो बड़ा अप्रिशिएट कर रहे थे डीडी को कि जी डीडी ने अगले दिन तुम्हारे साथ यही कहा, तुम्हारे साथ कम नहीं किया, डीडी ने उसके साथ कम नहीं किया, डीडी ने उसके साथ कम नहीं किया। आज आप में और डीडी में क्या फ़र्क है? एक जैसे ही तो हैं। भी डीडी भी गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करता है, आपने भी कर ली, फ़र्क क्या रह गया? हाँ, डीडी बच्चा है, आपकी चिट्टी दाढ़ी है। चलो डीडी को तो जो है वो लानते भी बंदा मार लेता है, डीडी को तो बंदा गालियाँ भी दे देता है, अगले दिन मैंने भी दे दी। हाँ, आपको क्या कहे अब? आपको तो नहीं ना दे सकते अब। हाँ, आपको अब डीडी को लानतें मार ली, आपको क्या करें? आपको शीशा भी नहीं दिखा सकते, हालांकि दिखाना चाहिए आपको शीशा। आप कम से कम चलो आप खुद देख लें जुबान किस तरह की इस्तेमाल कर रहे हैं बाबा जी। आपको नहीं दुख होता कभी भी सितारा के लिए जो कुछ लोग करते हैं? होता तो ये हालात ना होते जो ऐसे हैं, ठीक है। हालांकि आपको बड़ा शौक़ है चैनल चलाने का, ये सारा जो आप जलील ख्वार हो रहे हैं, जो पापड़ बेल रहे हैं, ये सारा कुछ आपका सिर्फ चैनल चलाने के लिए है। वो चैनल के चलने की वजह भी आपकी वही बेटी सितारा है।
उसको जब लोग गंदा करते हैं आपको ज़रा बराबर भी दुख नहीं होता। आप उनको वीडियोस में मेंशन करते हैं, उसको उनको दुआएं देते हैं, लो जी फलानी का बेटा बीमार है, फलाना बीमार है, फलानी बीमार है, ये हो गया वो हो गया, फलानी ऐसी फलानी, आप बाकायदा दुआएं देते हैं अपनी वीडियोज़ में, सिर्फ इस वजह से कि वो आपको ये कहते हैं कि लो जी ये बुज़ुर्ग आदमी, इसको कुछ ना कहो। वो तो मैं भी कहता हूँ कि जी बाबा जी हैं, बाबा हाजी है, बाबा गुलाम है, बाबा जी हैं, बुज़ुर्ग बाद में, वो तो मैं भी कहता हूँ। हाँ, सारे कहते हैं। भी सिर्फ आपकी बहू के साथ मामला था ना, आप कहते हैं कि लो जी जो है वो आपका और आपकी बीवी का मामला है। हाँ, तो यहाँ पर वो रिएक्शन वाले, आपकी बहू एक यूट्यूबर है। हाँ, कोई मत कहे कि वो यूट्यूब छोड़ के चलेगी। इस पर मैं एक दलील के साथ आप लोगों को जवाब देता हूँ कि यूट्यूब छोड़ के चले जाने से क्या होता है। ठीक है, तो आपकी बहू एक यूट्यूबर है, तो उनके आपस के मामला चल रहे हैं, वो खवातीन के मामला है, आप बीच में काम कर क्यों ना घुसेड़ रहे हैं? तो बाबा जी यहाँ पर आप गलत हैं, ठीक है ना, यहाँ पर आप गलत हैं। वो 4 मर्दों के हल्का अहबाब में उन खवातीन ने नहीं बैठना, आपने बैठना है। ठीक है, 4 बुजुर्ग लोगों में उन खवातीन ने नहीं बैठना, आपने बैठना है। ठीक है, इकट्ठ में अगर कुछ 4 बंदे कहीं पर इकट्ठे होते तो वहाँ पर मर्द बैठते होते, खवातीन नहीं बैठते होते। और खवातीन को गालियाँ देने वाला हमेशा इकट्ठ में बैठकर गलत होता है। सिर्फ इतना कहना ही काफ़ी होता है कि वो तुम लिहाज करो, वो खातून है, सिर्फ इतना कहना ही काफ़ी होता है। लेकिन शायद बाबा जी आपने कट्ठ कचहरियाँ कभी भुगताई नहीं है, शायद आप कट्ठ कचहरियों वाले आदमी हैं नहीं। होते तो आपको पता होता कि सारे जो आप जंग सोशल मीडिया पर लड़ रहे हैं ना, इवन अपनी बीवी के साथ भी, रिएक्शन वालों के साथ भी, दूसरी खवातीन के साथ भी, सबके साथ, ये सोशल मीडिया पर लड़ने वाली जंग नहीं है। अगर आप कट्ठ पंचायत वाले आदमी होते, आपको पता होता कि ये मामला इकट्ठों में निपटाए जाते हैं, ये मामला पंचायतों में निपटाए जाते हैं, ये 4 लोगों को इकट्ठा करके बिठा के बात की जाती है, वहाँ पर मामला हल होते होते। लेकिन उस तरफ आप नहीं जाते। मैंने आपको उस वक्त भी कहा था जब आप यहाँ से गए थे ना, फड्डे डाल के, रोले डाल के, मैंने उस वक्त भी आपको कहा था कि आप ये गलत करके जा रहे हैं। अब फिर से आपने सोशल मीडिया वाला रास्ता चुना है, हालांकि ये मामला तो 4 बंदों के बैठ के बात करके हल होने वाला है। अब क्या है, चलो आपकी बीवी आपकी नहीं सुनती, आपके ख़ानदान में किसी की भी नहीं सुनती। हाँ, सैफ भाई माशाल्लाह से बड़े रिस्पेक्ट वाले आदमी हैं, ठीक है, सुना है काफ़ी होल्ड भी है उनका आपकी फैमिली पर, उनको बिठा लें साथ, आपका भतीजा है, आपकी सुनता भी है, आपके साथ अच्छी गपशप भी है, आप बैठें, कुछ 4 जो है वो और बड़े लोग जिनका जो है वो आप भी सुनते हैं, वो भी सुनती हैं, बैठकर बात करें, बैठकर अपने मामला हल करवाएं। यूँ सोशल मीडिया पर उस बेचारे को गंदा करके उसका कसूर क्या है? वो तो कल सोशल मीडिया पर आकर दुआइयाँ दे रही थी, भाई मेरा क्या कसूर है, मैंने इतनी ज़िंदगी आपके साथ गुजारी है, आप मुझे सोशल मीडिया पर शर्मिंदा कर रहे हैं। अब जब ये बात रिएक्शन वाले बोलते हैं कि भाई आपकी बीवी आपसे ये मुतालबा कर रही है, आप उसे सोशल मीडिया पर जलील कर रहे हैं, तो आप आ जाते आगे से गलीज़ लैंग्वेज इस्तेमाल करने, गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करने। बाबा जी अगर कट्ठ में बैठकर कोई आपसे ये सवाल करता है कि आपने अपनी बीवी को सोशल मीडिया पर रुसवा क्यों किया, तो आपका ये जवाब होगा कि मेरी बीवी है, हाँ मेरी बीवी है, मैं जो मर्ज़ी करूँ। तो फिर उनका भी यही जवाब होगा कि भाई बस ठीक है, फिर सोशल मीडिया से ले लो जाके। ठीक है बाबा जी, कोई अक्लमंदों वाली बात करते होते, कोई सियानों वाली बात करते होते, आप तो बच्चों से भी छोटे हो गए। यकीन करें मुझे ये सब कुछ कहते हुए भी शर्म आ रही है, लेकिन आप तो आपको बाबा जी शायद समझाना आपको बेकार है, क्योंकि आप समझाने की उम्र से गुजर चुके हैं। जैसे आज नजमा ने भी कहा कहती है अब हमने समझा लिया जितना हमारे बाप को समझाना था, अब वो हमारी समझ से बाहर है, अब जो उनकी अक्ल कहती है वो करेंगे। मतलब इनडायरेक्टली वो आपको कम अक्ल बेअक्ल कह रही थी। बस यार अल्लाह ही याद है, अब मैं क्या कह सकता हूँ। खैर मैं उम्मीद करूंगा बाबा जी आप दोबारा ये गालियों वाली गंदी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। और कुछ नहीं, आप सिर्फ अपनी दाढ़ी का लिहाज करें। जो भी दुनिया जो मर्ज़ी करते रहे, आपको सिर्फ यही ख्याल होना चाहिए कि यार मेरी दाढ़ी है, मेरी सफ़ेद दाढ़ी है, मैं नमाजी आदमी हूँ। आपको सिर्फ इतना लिहाज करना चाहिए। मैं उम्मीद करूँगा कि दोबारा आप इतने गंदे नहीं होंगे जितने अभी गंदे आप हो चुके हैं। बाकी लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। खैर नजमा ने नाज़िन जो वो कल एक वीडियो बनाई हुई थी, बड़ा कोई लंबी चौड़ी वीडियो, बड़े जो मैंने शॉर्ट कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं, मैं क्विकली उन पॉइंट्स को क्लियर करूंगा और फिर जो है वो उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। नजमा कहती है जी आयशा की वीडियो को मैंने स्लो मोशन में सुना है, अगर आप अगर आप गौर से सुने तो वो कह रही है कि बिल्लू जब इसने इसे लिया था तो ये छोटा सा था, इसका नाम था लियो, इसे इतना इससे प्यार है, मुझे लगता है कि बच्चों से ज़्यादा इससे प्यार हो गया है। जैसे कोई बच्चा नहीं, मतलब जैसे कोई बच्चा, मतलब इसका कोई बच्चा नहीं ना, तो इसके पास तो वो इसको ही बच्चा समझती है और बच्चों की तरह ही इसकी देखभाल करती है। मैंने कल आप लोगों को क्या बताया था, जब सल्लू आया था ना, जब सल्लू ने वो चवले मारी थी
उसको फारूक भाई ने आके कहा था कि उसने कौन सा मेरी माँ या बहन का नाम लिया, उसने तो नाम ही नहीं लिया। तो अब इसके लिए भी इस तरह की एक्सप्लेनेशन आएगी, आज आ गई है, कल आ गई है इनफैक्ट। तो नजमा ने बोल दिया नहीं जी उसने तो जो है वो बिल्लो नहीं बोला था, उसने तो बिल्लू बोला था, बिल्लो तो नहीं बोला उसने। ठीक है, ये सब ऐसे ही करते हैं, पहले कोई ना कोई हरकत कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा जो है वो हेर फेर कर देते हैं। ये ना आमतौर पर ये एक टर्म यूज़ की जाती है कि गवाह को ना मशकूक बनाना है, बस इतना ही काम करना है। ये एक टर्म है। अगर जो मेरी बहनें कोर्ट के या कानून के थोड़े बहुत मामला जानती हैं ना, वो ये चीज़ को ज़रूर समझेंगे कि होता ये है, ये बड़ी शातिर टर्म होती है कि जो भी गवाह आएगा ना उसको डिस्क्रेडिट कर दो, बस जान छुट्टी, हमने इतना ही करना है, बाकी काम खुद ही कानून कर लेगा। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो है वो बस थोड़ा सा, जो लोग जो है वो कह रहे थे नहीं जी उसने बिल्लो बिल्लो कहा है, उन्होंने उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, नहीं जी उसने तो बिल्लू कहा है, हालांकि मैंने भी बार बार सुना वो बिल्लो ही बोल रही है। ठीक है, कहते नहीं जी बिल्लू बोला है। ठीक है, मुंह पे झूठ बोल दिया, स्टेटमेंट ही चेंज कर दिया, पूरी दुनिया ने देखा है, नहीं जी बस बिल्लू बोला है, बिल्लू उसने कहा ही नहीं। भाई आमतौर पर ये शोना मोना, ये चांटू मांटू, ये कांटू, ये जो बच्चों के नाम रखे जाते हैं, बेटे बेटियों के, इंसान इस तरह के नाम रखते हैं। जो बच्चा, जो पेट है ना, पेट, उसका कोई भी नाम रखना, कोई लियो रखा है या कुछ भी, सोन, कुछ भी नाम रखा है, वो ऑलरेडी लाड से रखा जाता है। ठीक है, नाम रखना इंसानों में होता है, जानवरों में नाम रखना होता ही नहीं है। और अगर किसी जानवर का, कोई अपने किसी पेट का, किसी पालतू बच्चे का, बिल्ली का कोई अगर कोई नाम रखता है ना, तो वो पहले ही लाड से ही रखता है। ठीक है, वो लाड के अंदर लाड नहीं घुसेड़ता कि जी पहले उसको लियो रखा है तो फिर जो है वो उस लियो को लाड से लुल्लू बना दो, फिर उस लुल्लू को लाड से जो है वो वटेवर आगे कुछ भी XYZ कुछ भी बना दो। तो वो लाड के अंदर लाड नहीं ठोंसते होते, वो पहले ही लाड से ही लियो रखा हुआ है उसका नाम, और कितना को कोई लाड उसमें डालना है। हैं? तो ये आप जो है वो ये टोपी आप कहीं और जाके घुमाइएगा, किसी और को ये वाला जादू चलाना, बीबी अब आपका जादू यहाँ पर नहीं चलता। ठीक है, कहते हैं जी जो चीज़ यहाँ पर हो ना, जो चीज़ यहाँ पर हो ना, फिर आप उसे इतना वायरल करते हो कि बस फिर अगला बंदा मजबूर होकर YT पर आता है और फिर से वही चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। मुझे लगता है कि आप YT से मतलब आप लोग चाहते ही नहीं हैं कि कोई यहाँ से YT से जाए, और इंस्टा पे हर किसी की अपनी ऑडियंस है। नहीं, आप पहले यहीं पर आ जाते हैं कि आप लोग चाहते नहीं कि कोई YT पर जाए। अब इन लोगों का क्लेम है कि अक्सर सलमा के बारे में भी ये लोग इसी तरह की बातें करते हैं, बड़ी बाजी के बारे में, कि लो जी वो तो YT से चली गई है। अक्सर जो है वो अगले दिन नाना ने भी एक वीडियो बनाई, चले जो वो तो YT छोड़ के चली गई है। ये आयशा के बारे में कहते हैं लो जी आयशा ने भी YT छोड़ दी है। तो देखिए ये सोशल मीडिया है। मैं हमेशा यहाँ पर ये बात का तज़किरा करता होता हूँ कि भाई ये मैस मीडिया है, सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया के बारे में इमरान खान पता क्या कहता है, कहता है आप लोगों ने एक बात कर दी है ना, यहाँ पर एक वीडियो चल गई है, एक स्टेटमेंट कोई मामला चल गया, तो 100 साल बाद भी वो निकल कर सामने आ जाएगा। ठीक है, तो सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है, यहाँ पर ये सोशल मीडिया चीज़ों को भूलता नहीं है। ठीक है, आज आपने भी नजमा, आज आपने भी कुछ इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए हैं जिनको सोशल मीडिया कभी नहीं भूलेगा, हमेशा याद रखेगा। डीडी के आपको थंबनेल का बड़ा मसला नहीं कि अगले दिन उसने जो थंबनेल लगाया था वो जो है वो शाह साहब का नाम लेकर, एजाज शाह का नाम लेकर उसने कोई थंबनेल लगाया था, कहते जी मैं तो उसका नाम नहीं ले सकती, मैं तो बड़ी तुम जो है वो रहती हो ना कुछ सच्चो दाना, बड़ी और रहती हैं हाजन, अब उसका नाम नहीं ले सकती। माशाल्लाह से आप कितने को जो है वो चमत्कार दिखाने वाली है, वो सबको पता है। तो आप ले लें नाम, कुछ नहीं होता नाम लेने से। ठीक है, लेकिन नाम लेने का एक अंदाज़ होता है, बात करने का एक तरीका होता है। ठीक है, जिस तरह से आप लोग बात करते हो ना, तो आप लोग जानबूझकर मामलात को मशकूक बना देते हो। ठीक है, तो खैर जैसे वो अगले दिन डीडी ने थंबनेल लगा दिया, तो वो आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया भूल जाएगा? करिए डीडी ने थंबनेल लगाया था, सोशल मीडिया कभी नहीं भूलेगा। डीडी ने पहले जो गालियाँ दी थी अपनी खाला को, वो आज तक सोशल मीडिया नहीं भूला। उसने जो अपनी दादी को गालियाँ दी थी, वो आज तक सोशल मीडिया नहीं भूला। आपने जो कुछ 6 महीने पहले अपनी सास को टोंट मारे थे, सितारा को टोंट मारे थे, वो आज तक सोशल मीडिया नहीं भूला। तो आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया भूल जाएगा? सोशल मीडिया कभी नहीं भूलता। और उसके अलावा लोगों के जहनों में जो बात बैठ जाती है वो कभी नहीं निकलती, फिर वो बात उनके जहन में रहती है। तो क्या लगता है आपको, अगर वो बड़ी बाजी यूट्यूब छोड़ के चली गई, तो जो सोशल मीडिया पर उसने खिलारा डाला है वो सोशल मीडिया भूल गया है? वो ख़त्म हो गया है? या आपकी बहन ने जो सोशल मीडिया पर बैठकर सितारा की वालदा मोहतरमा के बारे में, या इवन आपकी वालदा भी और सास भी के बारे में जो उन्होंने वो AC दिखा कर जो वीडियोस बनाई हैं, जो जिस तरह के जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, क्या वो सोशल मीडिया भूल गया है? क्या वो ख़त्म हो गया है? हाँ, बड़ी बाजी ने जो यहाँ पर बैठकर स्टेटमेंट्स दिए हो, क्या वो सोशल मीडिया भूल गया, वो ख़त्म हो गया? नहीं हुआ ना। तो बीबी आप लोग किस तरह से क्लेम कर सकते हैं कि भाई एक बंदा यूट्यूब से चला गया तो आप जाने नहीं दे रहे, यूट्यूब से चला गया? भाई यूट्यूब से चला गया, वो जो गंद उसने डाला है वो कौन साफ़ करेगा?
मतलब ये कोई मजाक की बात है? ये कोई मजाक है? आप आएँ सोशल मीडिया पर, आप आकर जो है वो किसी भी बंदे के बारे में कुछ चार गंदी गंदी बकवासियात करें, कुछ चार एक चवले मारें, कोई 8-10 गंदी गंदी वीडियोस बनाएं और उसके बाद सोशल मीडिया छोड़ के चले निकलें जी मैंने तो सोशल मीडिया छोड़ दिया। हाँ, ये कोई मजाक है? आप लोग कुछ नहीं समझते सोशल मीडिया को? आपको नहीं पता सोशल मीडिया क्या है? या तो आपको पता नहीं है या फिर आप लोग सोशल मीडिया को मजाक समझते हैं। लो जी बस ठीक है, हम मजाक करते हैं, हमारे लिए तो मजाक है। तो बीबी हर चीज़ मजाक नहीं होती, ये बड़ा सीरियस मामला है। यहाँ पर सोशल मीडिया पर दिए गए स्टेटमेंट ज़िंदगी और मौत का फैसला कर देते हैं लोगों की। सोशल मीडिया पर किया हुआ कुछ भी काम वो है नहीं मैरी लटका हुआ है आजकल, ठीक है। वो उसकी जो मैरी की पार्टनर थी आज उसका वो आया हुआ है क्या कहते हैं वो, इंटरव्यू आया हुआ है, ठीक है। तो वो ख़त्म हो गया जो सोशल मीडिया पर जो उन्होंने डाला वो ख़त्म हो, लोग भूल जाएंगे, ठीक है। तो बात यह है कि बीबी सोशल मीडिया पर आया कुछ भी लोग भूलते नहीं हैं, कभी नहीं भूलते। जो सोशल मीडिया पर आ गया है ना, यूँ समझें कि वो जो वो आने वाली सदियाँ उन लोगों तक वो बात पहुँचनी ही पहुँचनी है, वो मामला पहुँचने ही पहुँचने हैं। सोशल मीडिया नहीं भूलता, कभी नहीं भूलता, ठीक है। क्योंकि ये अनफॉर्चुनेटली ये सोशल मीडिया किसी इंसानी दिमाग पर बेस नहीं कर रहा, ये डाटा सेंटर्स पर बेस कर रहा है। जब तक डाटा सेंटर्स हैं, ठीक है, तो ये कभी भी नहीं भूलता। सोशल मीडिया कहीं नहीं जाता, कहीं नहीं बुलाने देगा, ठीक है। हाँ, कोई जो है वो इस तरह का कोई सीन आए जब ज़ाहिर क़यामत आनी तो आनी है, तो हर चीज़ दरहम बरहम हो जाए, डाटा सेंटर्स दरहम बरहम हो जाए, ये सोशल मीडिया ये चैनल सब दरहम बरहम हो जाए, तो फिर तो ज़ाहिर फिर तो ख़त्म हो ही जाएगा। लेकिन तब तक जितने इंसान इस दुनिया में हैं ना, वो देखेंगे जब तक ये सोशल मीडिया चल रहा है, ठीक है ना। तो अब ये वजाहत आकर मत दिया करें जी वो फलाने यूट्यूब छोड़ के चली गई, वो फलाने यूट्यूब छोड़ के चली गई, तो आप लोग भी छोड़ दें। जिसने यूट्यूब छोड़ा उसने वो जो यहाँ पर गंद छोड़ा था वो साफ़ किया उसने हैं। वो तो सोशल मीडिया को तो यूट्यूब को तो सब कुछ याद है, तो आप लोग कैसे भूल सकते हो फिर? खैर, कहते हैं यहाँ पर कुछ लोगों ने पहले भी कंट्रोवर्शियल थंबनेल लगाया था, उनका तो आज तक किसी ने मतलब किसी ने नहीं हटवाया। और मेरी बहन ने, भाई क्या आपको क्या लगता है कि उसने जो थंबनेल लगाया था यहाँ पर आकर लोगों ने उसको फूल पेश किए थे कि भाई बहुत अच्छा किया तुमने थंबनेल लगाया। भाई मेरे साथ जो है वो एट कुत्ते वाली लड़ाई हुई उसकी, उस थंबनेल लगाने की वजह से। आपने नहीं देखी? उसने जो मेरे लिए वीडियो बनाई और जवाब में मैंने उसके लिए जो वीडियो, हालांकि उस दिन मेरी तबीयत काफ़ी नासाज थी, फ्लू से बुरा हाल था मेरा, ठीक, लेकिन ख़राब तबीयत में मैंने उसको जवाब दिया और उसकी वीडियो बनाई। क्यों? और आप देखिएगा वो वीडियो, आपको बड़ी अच्छी तरह से याद आ जाएगा कि भाई किस हद तक जाकर हमने रजिस्ट किया उसको। सबने किया, वो सारी मेरी रिएक्शन वाली बहनें ख़वातीन, उन्होंने भी ठीक ठाक उसको धुलाई की। ये जो आपका बाप आज बड़ा खुश हो के बता रहा है, बड़ा होप के बता रहा है, लो जी डीडी ने आपको गालियाँ दी, डीडी ने आपको गालियाँ दी। उन्होंने क्यों खाई? शौक है उनको डीडी से गालियाँ खाने का? किस बात पर खाई उन्होंने गाली? इसी बात पर तो खाई कि जो घटिया अमल उसने किया था, इसी बात पर तो भाई उसके साथ लड़ाई हुई थी। आपको नहीं पता? नहीं, आप उस वक्त शायद आपका इंटरनेट आपसे नाराज़ होकर अंब पे चढ़ के बैठ गया होगा, क्योंकि इस तरह के जब मामला होते हैं ना आपको पता भी नहीं चलता, आपका इंटरनेट गुस्से हो जाता है, आपसे नाराज़ हो जाता है, तो अंब पर चढ़ जाता है जाके इंटरनेट ठीक है। तो बीबी ये इसी वजह से लड़ाइयाँ हुई थी डीडी के साथ। अब फिर आप किसको कह रही हैं कि भाई हटवाया नहीं? हाँ, किसे हटवाना चाहिए था? फिर से आप अम्मा जी को टारगेट कर रही हैं, अम्मा जी को प्रवोक कर रही हैं, तो फिर हमें क्यों बोलती हैं कि लो जी अम्मा जी को बीच में ना लेके आओ, अम्मा जी को। भाई हम तो डिफेंड कर रहे होते हैं, यहाँ पर जो है वो जलील करने वाले आप और आपका अब्बा होते हैं। आप जो है वो छुपे अल्फाज में टोंट मारती हैं गैर महसूस अंदाज में, आपका अब्बा खुल के टाइटल पर चिपका देता है। उस बेचारी को आकर फिर जो वो कहना पड़ता है वो खुदा का वास्ता है, मैं जहाँ बैठी हूँ मैं खुश हूँ, क्यों मुझे जलील करते हो? खैर, हाँ, एक चीज़ मैं जो है वो यहाँ पे डिस्कस करना भूल गया। कहती है जी इंस्टा पे हर किसी की अपनी ऑडियंस है, टिकटॉक पर हर किसी की अपनी ऑडियंस है, यूट्यूब पर चलो हम कहते हैं कि हमारी ऑडियंस सेम है, तो वो यूट्यूब छोड़ के चली गई है, बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स पर हर किसी की अपनी अपनी। नहीं, ऐसा नहीं है बीबी, ऐसा नहीं है। ये देखिए, मैं हूँ ना, मैं यूट्यूब भी चलाता हूँ, मैं इंस्टाग्राम भी चलाता हूँ, मैं टिकटॉक भी चलाता हूँ, मैं फेसबुक भी चलाता हूँ, मैं सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करता हूँ। यूट्यूब पर मैं क्रिएटिविटी करता हूँ, बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स मैं इंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करता हूँ। कभी मूड हुआ तो टिकटॉक देख ली, इस्तेमाल कर ली, ठीक है। कभी जो है वो मतलब सारे प्लेटफॉर्म्स पर मेरी व्यूइंग हिस्ट्री अलग अलग बनी हुई है। इंस्टाग्राम पर ज़रा कुछ संजीदा किस्म की पोस्टें आती हैं,
मतलब कोई अक्सर ऐसा होता है कि बड़ी इमोशनल सी या जो है वो मीनिंगफुल पोस्ट मेरे सामने आ रही होती है, क्योंकि मैं वहाँ पर इस तरह की चीज़ें देखता हूँ। टिकटॉक पर जो है वो ये मौज मस्ती वाली चीज़ें अक्सर मेरे सामने आ रही होती हैं। फेसबुक पर ज़रा पॉलिटिक्स के हवाले से चीज़ें मेरे सामने आ रही होती हैं, पॉलिटिकल अफेयर्स या फिर जो है वो जियोलॉजिकल अफेयर्स, तो इस तरह की चीज़ें मेरे सामने आ रही होती हैं। यूट्यूब पर ये रिएक्शन वगैरह मेरे सामने आ रहे होते हैं। तो मतलब हर तरह की हर प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग है। अब होता ये है कि अब मेरे साथ बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है, मैं यूट्यूब टिकटॉक पर वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट की तो वहाँ पर वो लोग जो मुझे यूट्यूब पर जानते हैं, ज़रा अब अगर मैं ये 4 प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहा हूँ तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इनफैक्ट 99.9% ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं, वो टिकटॉक भी देखते हैं, वो इंस्टाग्राम भी देखते हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम भी यूज़ करते हैं, वो फेसबुक भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब जो मुझे यूट्यूब पर जानता है वो सारे प्लेटफॉर्म्स पर जब वो देखेगा कहीं मेरी वीडियो या कहीं पर मेरा फेस देखेगा तो वो मुझे पहचान लेगा बड़े आराम से, तो वो वहाँ पर भी मुझे फॉलो करना शुरू कर देगा। ये ऐसे ही होता है। ये आपको बड़े बड़े, ये मास अफदर हो गया, ये जो है वो जुल्करनैन हैदर वाले हो गए, ये कहाँ से आए हैं? ये टिकटॉक, पहले इनके टिकटॉक वायरल हुए, फिर ये यूट्यूब पर आए। वो टिकटॉक वाली फ़ैन फॉलोइंग ये यूट्यूब पर लेके आए। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हर प्लेटफॉर्म पर अलग अलग फ़ैन फॉलोइंग होती है? तो मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई जब आपकी फ़ैन फॉलोइंग एक प्लेटफॉर्म पर बन गई है ना, तो वो हर प्लेटफॉर्म पर फिर आपको लोग जानते हैं, ठीक है। वो जहाँ जहाँ जो बंदा जो यूज़ करता है वो वहाँ वहाँ आपको जानते हैं। अगर आप जो है वो नाउन पर्सनैलिटी हैं तो वहाँ पर लोग आपको जानते हैं। तो आप ये मत कहें कि जी उसकी इंस्टाग्राम पे अपनी फ़ैन फॉलोइंग बन गई है। इंस्टाग्राम पे जिन लोगों ने उसके साथ राब्ते किए, जो जिन लोगों ने उनको फॉलो किया, ठीक है, वो कहाँ से गए थे? यूट्यूब से नहीं गए थे। हाँ, आपके साथ जो लोग इंस्टाग्राम पर राब्ते करते हैं वो कहाँ से जाते हैं? वो यूट्यूब से नहीं जाते। टिकटॉक पे आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी सितारा यासीन के नाम से, एक अकाउंट पर, ठीक है। तो वो सितारा यासीन की फ़ैन फॉलोइंग नहीं थी जिन्होंने आपकी वीडियो देखी थी। वो मैंने जब वो अगले दिन मैं बैठा टिकटॉक स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे सामने एक वीडियो आई सितारा यासीन की। अब मैं अक्सर जो वो साजिद को अक्सर साजिद को क्रिटिसाइज़ करता रहता हूँ कि भैया आप लोग अपना सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खुद संभालें। तो मुझे लगा कि वो सितारा का टिकटॉक अकाउंट है। मैंने जब उसे ओपन किया तो देखा वो वहाँ पर 1 या 2 वीडियोज़, 2-4 वीडियोज़ सितारा की लगी हुई थी, बाकी सारी वीडियोज़ नजमा के बच्चों की लगी हुई थी, ठीक है। तो मुझे आइडिया हुआ अच्छा ये नजमा का अकाउंट है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि तो क्या वहाँ पर वो सारी टिकटॉक पे वो जो फ़ैन फॉलोइंग जिन्होंने, तो वो सारी सितारा की आई थी? तो भाई ये बात छोड़ दें आपके, भाई सबके अपने अपने ऑडियंस है, ये वो फलाटीन। एक बंदा वायरल हो गया किसी एक प्लेटफॉर्म पे, वो हर प्लेटफॉर्म पे भी वहाँ पर वो लोग जो उसको यूट्यूब पे जानते हैं वहाँ पर वो लोग उसको जानते हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी। क्योंकि कोई यूट्यूब पर जो लोग हैं वो तो चलो ज़मीन के हैं, वो जो टिकटॉक चलाने वाले लोग मरीख से नहीं आते, ठीक है। इंस्टाग्राम चलाने वाले लोग चांद से नहीं आते, वो सारे इसी गोला पे रहते हैं, ठीक है। तो यहीं पर बैठ के ये सारे प्लेटफॉर्म चला रहे हैं वो लोग। तो ये कहानियाँ मत सुनाया करें कि भाई ये जो आप आगे है ना एक बड़ी लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन देने के लिए, ठीक है, ये बड़ी लंबी चौड़ी वजाहत देने के लिए, तो यही चीज़ें हैं फिर जो मामलात को ख़राब करती हैं, काम को ख़राब करती हैं। खैर, तो कहती हैं जी एक बंदा होता है जिसकी वजह से सारे फसादात शुरू होते हैं, अपने रिश्ते सब वाईटी पर आकर नंगे हुए अभी तक भी हो रहे हैं। उस एक नाम की वजह से उसने नाम लगाया तो उसका कोई नहीं है, आज तक उसने नाम नहीं हटाया, लेकिन मेरी बहन के लिए उसने नहीं। अच्छा पता क्या है, ये एक अजीब चीज़ जो है वो इन लोगों ने शुरू कर ली है कि लो जी अब अगर मेरी बहन ने ये कोई बात बोल दी है तो फिर क्या हुआ, वो डीडी ने भी तो थंबनेल लगाया था, उसने भी तो गालियाँ दी थी, अगर इसने कह दिया तो फिर क्या हो गया। हाँ ये भी आपने एक अजीब साइकोलॉजी पेश की है, अजीब स्ट्रैटेजी आपने दी है। मतलब अगर एक बंदे ने कोई बेगैरती कर ली है तो क्या बाकी सबके लिए हलाल हो गई है? अगर डीडी बेगैरतियाँ कर रहा है, डीडी बेगैरत है, तो क्या मतलब वही सारी सेम बेगैरतियाँ आपके लिए भी हलाल हो गई हैं, वो आपकी बहन के लिए भी हलाल हो गई हैं? आपका अब्बा अगर वो सारे काम करेगा तो ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो भाई अगर डीडी ने जो किया है अगर वो गलत है तो वो गलत ही है, वो सबके लिए गलत है, ठीक है। वो डीडी के लिए ठीक नहीं हो गया, वो किसी के लिए भी ठीक नहीं है। तो आप उसको कंडेम करें बजाय इसके आप उसको जो है वो उस जस्टिफिकेशन के तौर पर पेश कर रही हैं कि लो जी बस डीडी ने भी तो किया था, अगर मेरी बहन ने कर दिया तो फिर क्या हो गया, उसको तो डीडी को तो किसी ने नहीं रोका, मेरी बहन के पीछे सब लगे हैं। भाई डीडी के पीछे भी सब लगे थे, डीडी को भी सबने ठोक बजाकर, आपको तो फिर भी लोग होला हाथ रख लेते हैं, डीडी को होला हाथ कोई भी नहीं रखता, ठोक बजाकर डीडी को जलील करते, ठीक है। खैर कहते हैं बाकी भाई ठीक है कि खून के रिश्ते अलग नहीं होते,
लेकिन ये भी नहीं है कि आप बेइज्जती करते रहो और खून के रिश्ते साथ मिलते रहें। हाँ जी सुनाओ फिर। अगले दिन आप कह रहे थे कि भाई हमारे तो खून के रिश्ते हैं, हमने फिर एक हो जाना है, तो हम तो एक हो जाएंगे, खून के रिश्ते कभी टूटते नहीं होते। आप अपने बहन भाइयों के बारे में बोल रही थी, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था आपको कि भाई खून के रिश्तों को भी एहसास ज़रूरी होता है। खून के रिश्तों में भी, खून के रिश्तों को चलाने के लिए भी एहसास होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब सुनाओ, अब आप अपने मुंह से बोल रही हो कि नहीं बोल रही हो? यही सेम फार्मूला मैंने सितारा वालों के लिए भी आपको रखा था कि भाई आप अम्मा और सितारा को अपना खून का रिश्ता तो कहती हो, ठीक है, लेकिन आप जब बातों बातों में टोंट मार जाती हो, आज भी आपने ठीक ठाक मारे, जब बातों बातों में आप टोंट मार जाती हो तो उनको ठेस पहुँचती है, डेफिनेटली पहुँचती है। अभी मिसाल के तौर पर अब आपने बातों बातों में ये भी बता दिया कि हाँ जी चाचा अनवर सही कह रहा है, वो आई थी सितारा, आपने बातों बातों में ये वाली बात भी खोल के रख दी, ठीक है। मैं अब आगे जाके बताता हूँ कि कैसे इन्होंने खोली है। तो अब अगर फ़र्ज़ किया, अगर 2 मिनट के लिए मान के चले कि हाँ ठीक है सितारा आई थी, लेकिन उसने अपनी सोशल मीडिया ऑडियंस को नहीं बताया, ना व्लॉग बनाया, ना उसने बताया, ना दिखाया, ना आपने बताया, ना आप दिखा सकती हैं, ना वो दिखा सकती है। किस लिए? कि सोशल मीडिया पर मौजूद लोग, ऑडियंस नाराज़ हो जाएगी। अब इस हाल तक, इस नहज तक उसे और ख़ुद को किसने पहुँचाया? आपने ही पहुँचाया ना। ना आप टोंट मारती, ना आप लड़ाइयाँ झगड़े करती, ना आप फड्डे करती, ना आप जो है वो मामलात को इतनी जो है वो पीक नहज तक लेके जाती, और ना जो है वो ये सब कुछ करना पड़ता, ना ये सब कुछ छुपाना पड़ता। तो यहाँ तक अभी खून के रिश्तों का बेड़ा गर्क फिर किसने किया? मैं नहीं कहता कि डीडी अगर आपको कुछ कहता है या आपकी बहन को कहता है तो डीडी ठीक है या वो चाचा अनवर ठीक है, मैं किसी को भी ठीक नहीं कहता, ठीक है। वो भी गलत हैं और ठीक आप भी नहीं हैं, ठीक है। आप लोग भी कम नहीं हैं, वो तो हैं ही, चलो चौके चंदरे, कम आप लोग भी नहीं हैं, ठीक है। आप भी पूरे दिनों के हो। आप कौन सा कम करती हो जब डीडी को रिस्पॉन्स करना हो या चाचा अनवर को, आपको कम करती हो वो अगर कम नहीं करते तो आप भी तो कम नहीं ना करती। अब कहते हो जी हमारी सपोर्ट में कोई नहीं बोलता, हमारी सपोर्ट में कोई खड़ा नहीं होता। भाई आपकी सपोर्ट में बोलने के लिए तो हमने सेशन लगाया था, आपको बुलाया था, आप आई किसी एक बात पर? आपकी बहन आपका भाई आए किसी एक बात पर? ज़रा सा भी तावन किया आप लोगों ने? कोई क्या आपकी सपोर्ट में बोले? कोई कैसे आप लोगों को प्रोटेक्ट कर ले, डिफेंड कर ले? आप लोग किसी को बनो तो ही। भाई आप लोग तो उन लोगों को उठाकर अपनी कम्युनिटीज़ पर लटकाते हो, उन लोगों का आप लोग शुक्रिया अदा करते हो जो गंदा करते हैं सितारा वालों को। फिर कैसे लोग आप पर ट्रस्ट कर ले, कैसे भरोसा कर लें? भाई लोगों का ट्रस्ट जीतना पड़ता है। आप लोग करती हो कोई काम लोगों का ट्रस्ट जीतने वाला? यहाँ पर आकर जो वो शिकवे गिले तो अल्लाह माफ़ करे ऐसे करेंगे कुछ, जैसे ऑडियंस को पता नहीं मोल नहीं ले लिया होता, खरीद नहीं लिया होता ऑडियंस को या रिएक्शन वालों को। कहते जी बाकी रहा सवाल मेरे अब्बू का, तो भाई उनको जितना जो है वो हमने समझाना था वो हमने समझा लिया है, और इस उम्र में अब उनकी अपनी मर्ज़ी है वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, वो भी इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊंगी कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, अब्बू आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अच्छा चलो देख लेते हैं, कोई नहीं। कहते जो अच्छा लगे उसका सब कुछ अच्छा लगता है, और जो अच्छा नहीं लगता उसकी अच्छाई भी फिर आपको बुरी लगती है। मैं कुछ करूं, मेरा भाई कुछ करे, अबू कुछ करें, तो फिर सारे रिएक्शन वाले उठ के लग जाते हैं हमारे पीछे। और जब हमें वाईटी पर जो गंदा किया जाता है, जा रहा होता है, तो उस वक्त कोई नहीं बोलता। भाई आपको, आपके अब्बू को, आपकी बहन को, आपके भाई को करने की ज़रूरत ही क्या है? देखिए चलो आपके साथ अगर कुछ बुरा कर रहा है तो चाचा अनवर कर रहा है, राइट। अगर आपके साथ कुछ बुरा कर रहा है तो डीडी कर रहा है, राइट। तो इसमें क्या कसूर है सितारा का और सितारा की माँ का? मुझे हमेशा से आपसे ये सवाल रहा है, भाई फड्डा आपका डीडी के साथ है, आपकी उंगली अम्मा की तरफ क्यों जाती है? या फड्डा आपका चाचा अनवर के साथ है, आपकी उंगली क्यों अम्मा और सितारा की तरफ जाती है? वाई? या आपका भाई क्यों गालियाँ देता है तो अम्मा और सितारा को देता है? तो फड्डा तो आप लोगों का डीडी या फिर किसी एक्शन वाले के साथ होगा या चाचा अनवर के साथ होगा। आपका अब्बा क्यों जो है वो आपके अब्बे के सारे झगड़े, सारे के सारे ताने टोंट आ जाके सारे जो है वो सितारा की वाला, अच्छा चलो सितारा की वाला की चलो हम थोड़ा सा चलो ऐसे दे देते हैं कि चलो ठीक है यार उनकी बीवी है। हालांकि मैं इस चीज़ को भी मुनासिब नहीं समझता कि भाई आप यूट्यूब पर अपनी बीवी को आकर जलील करें। रजब को किस वजह से लोग गालियाँ देते हैं कि उसने अपनी बीवी को यूट्यूब पर जलील किया। बाबा जी पता क्या कहते हैं? रजब को बेचारे को बर्बाद कर दिया, रजब का बेचारे का घर बर्बाद कर दिया है। रजब अपनी बीवी को यूट्यूब पर जलील करता था, बाबा जी वही काम करते, इसलिए बाबा जी को रजब का वो काम पसंद था, क्योंकि बाबा जी सेम उसी मेंटालिटी के बंदे हैं, ठीक है। तो भाई आपकी बहन का फटा भी तो डीडी के साथ था ना, उंगली अम्मा की तरफ क्यों उठी?
तो प्रॉब्लम तो ये है ना भाई, आपके फटे आपस के मसाइल हैं, फिर आप लोगों की उंगलियां क्यों लोगों की तरफ उठती हैं? कहते हैं अब उधर तो अब इधर अब इधर तो मुंह खोलें जिन्होंने सितारा आई नहीं है और इन्होंने, अच्छा ये आप गौर से सुनिएगा, कहते हैं अब इधर तो मुंह खोलें कि जिन्होंने सितारा आई नहीं है और इन्होंने लगा दिया कि सितारा आई है, सितारा पैसे दे के गई है। अब यहाँ पर किसी का मुंह नहीं खुलेगा। वैसे कल मैंने बोला तो था, कल के परसों के, भाई चाचा अनवर जो बात कर रहा है मुझे इस पर ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि चाचा अनवर पहले भी इस तरह के ब्लंडर मार चुका है, ठीक है। मैंने बोला है आप देख लें कल वाली मेरी वीडियो। कहते हैं जी उन्होंने सितारा के लिए भी कंट्रोवर्सी फैला दी। जब एक चीज़ वाईटी पर नहीं है उसको आप ही रिएक्शन वाले दोबारा लाते हैं। सितारा जो, अच्छा अब यहाँ ये वाला स्टेटमेंट गौर से सुनिएगा, सितारा जो दिखाए अपनी वीडियो से हम वही देखेंगे, जो नहीं दिखा रही सितारा जो नहीं दिखा रही आप वो भी यहाँ यूट्यूब पर आकर बता रहे हो। बात खाऊं, सितारा जो नहीं दिखा रही अब वो भी यहाँ पर आकर यूट्यूब पर बता रहे हो। बीबी आप बता तो रहे हो आप बता तो रही हो कि उसने दिखाया नहीं है खुदा का खौफ करो बीबी, शर्म करो। आप भी जो है वो इस वजह से मैं आपको ना नजमा जादूगर नहीं कहता हूँ क्योंकि आप ऐसा बातों का जादू चलाती हो ना, तो बातों बातों में पॉइंट दे जाती हो, ठीक है। तो कोई थोड़ा सोच समझ के बोला करो, ठीक है। अपनी ज़ुबान पर थोड़ा सा कंट्रोल करके बोला करो, ठीक है। वैसे ज़ाती तौर पर मुझे कोई इतराज़ नहीं है भाई, अगर वो आई भी है ना नवाकोटा, अगर सितारा आई भी है तो वो अपने भाई के घर पे आई है, उसके बाप का घर है, मुझे ज़ाती तौर पे कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैं इस बात से बेइंतहा खुश हूँ कि अगर वो आई है और उसने दिखाया नहीं है, मैं बेइंतहा इस बात से खुश हूँ भाई। अपना माजी जब उसका ऑफ कैमरा उसके क्या मामला चल रहे हैं हमें ज़रा सा भी सरोकार नहीं है, ज़रा सा भी नहीं है। वो जो मर्ज़ी करती रहे भाई, उसकी ज़िंदगी है, ठीक है। अगले बंदे को जो इतना तो जो होना चाहिए ना, जो एज होना चाहिए ना कि भाई वो अपनी कुछ ज़ाती ज़िंदगी भी अपने हिसाब से गुजार पाए। अब हमने कौन सा ख़रीद लिया है उसे, ठीक है। तो अगर वो आई भी है उसने नहीं दिखाया तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा, ठीक है। लेकिन बीबी आप क्यों राज फाश कर रही हो यहाँ पर आकर, चलो जी उसने दिखाया नहीं है तो इन्होंने बता दिया। अभी कल तक तो आप जो है वो कस्में उठा रही थी कि भाई हमें कुछ नहीं दिया, हमारे पास आई नहीं। आज आप खुद ही राज खोल रही हो, आपकी कौन सा कोई ज़ुबान है। कहते हैं जी तो कौन से सपोर्टर्स और कौन से हेटर्स, फिर तो वो हेटर ही सही है ना। मैं तो यही कहूँगी सपोर्टर तो अब कोई रहा ही नहीं है भाई, आपने तो यही कहना है, क्योंकि आपको तो वही अच्छे लगने हैं ना जिन लोगों को आप कम्युनिटीज़ पर लटकाती हो, क्योंकि वो आपकी सपोर्ट जो कर जाते हैं, ठीक है। अब जो है वो हम बेचारे हमारी माड़ी किस्मत के हम जो है वो आपकी बातों से बातें निकाल लेते हैं, हम आपकी बात पकड़ लेते हैं। ये हमारी माड़ी किस्मत है कि हम आपको जानते हैं, आपको समझते हैं, तो वो लोग जो है वो सपोर्ट कर देते हैं आपको, तो इस वजह से आपको वो अच्छे लगते हैं, तो वही अच्छे लगने हैं आपको। तो कहते चूल्हा आपका जो है वो आपका चलता है, बेइज्जती हमारी होती है, इंसल्ट हमारी होती है, और इज़्ज़त चूल्हा आपका चलता है, इज़्ज़त हमारी नीलाम हो रही है। यहाँ पर बैठकर सब तमाशा भी देख रहे हैं और व्यूज़ भी कमा रहे हैं। बीबी आप अपनी इज़्ज़त को सोशल मीडिया पर ना ला कर रखें तो वो ना नीलाम हो। किसने रखा है आपकी इज़्ज़त को सोशल मीडिया पर? आपने रखा है, किसी और ने ला कर रखा है। भी अगर आपकी इज़्ज़त सोशल मीडिया पर नीलाम हो रही है तो घर में बिठाएँ, मत चढ़ाएँ यूट्यूब पर। हाँ, अभी अगले दिनों जो है वो लोगों ने आपकी बेटी का जो है वो मतलब उसका बिना दुपट्टे के जो है वो नाचना फिरना घूमना वो सब कुछ लोगों ने डिस्कस किया है। खैर मैंने नहीं किया, लेकिन चलो लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है। तो आपने क्या कहा? चलो जी अब वो बच्चे, अब सोशल मीडिया का ज़माना है, अब बच्चे बड़ों की नहीं सुनते, तो हम क्या कह सकते हैं। तो बीबी उसे यूट्यूब पर लेके कौन आया था? हाँ बताइएगा ज़रा, ठीक है। तो खैर नाज़रीन अभी तक के लिए इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।